रिटर्न से कार्ड को हम या तो रिट्रेट कर देते हैं सर, क्योंकि अभी पेंडिंग से सर 31,000 31,500 रुपये सर हमारा एक दूसरा कार्ड है वो अब ज़्यादा लिमिट से। अभी रोटेशन का फायदा नहीं है क्योंकि तो कोई रोटेशन में ये था कि हम ये दूसरी चीज़ें हमारी अब ज़्यादा हैं वो हमारी लिमिट में आती है सर सारी चीज़ें। नहीं, वो रोटेशन में तो देखो आपका बेनिफिट है, मेरा तो कुछ नहीं है उसमें। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। युवराज बात कर रहा हूँ आरबीएल से। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। एक्चुअली सर एक आउटस्टैंडिंग आ गई है, अचानक से पेमेंट नहीं हो रही है, जान सकता हूँ क्या इशू हो रहा है? जी इशू है। कहाँ पे आप? आरबीएल बिहार से बोल रहे हो? आरबीएल से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं बैंकर हैं आप या जी सीनियर ये रहे, बैंकर लेवल के पर्सन ये रहे सर। बात नहीं, एजेंसी से हैं? कहाँ से? बैंकर से बात। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून जी। बढ़िया। कौन? राजवीर बात कर रहा हूँ सर। कौन? राजवीर बात कर रहा हूँ सर। राजीव? राजवीर राजीव, अच्छा। अभी तो युवराज जी थे। सर कॉल ट्रांसफर कर दिया उन्होंने आज मेरे को। बिना बताए? आपने बिना बताए कॉल ट्रांसफर करिए? नहीं बोल के दिया कि सर बोल के दिया क्या है? नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने बताया ये सीनियर है, सीनियर से बात कर लीजिए। आपने कहाँ बोला कि ये कॉल ट्रांसफर करो? आपने बोला बैंकर ही समझ लो, सेम लेवल पे। नहीं नहीं सर, मैंने कि बैंकर लेवल पे आपसे बात कर ले रहे हैं, लीजिए बैंकर से बात कर लीजिए। अच्छा सर, सॉरी बताइए। नहीं कुछ नहीं, आपने वो ट्रांसफर करी उसका बता रहा हूँ भाई, बिना बताए आपने ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके ठीक है, करवाइए। ओके सर, बात कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर बोलिए। अश्विनी जी, एक छोटा सा सर पेंडिंग सी आदि अपनी चल रही है। हाँ जी, सर थोड़ा कंसर्न सर बता दीजिए कैसे कर सकते हैं, डाउट कैसे क्लियर करनी चाहिए? अभी टाइम लगेगा इसमें ना, 1-2 महीने लगेंगे अभी ना। एक दो महीने लगेंगे अभी भी? हाँ जी, क्योंकि मेरे ना मल्टीपल डेप्ट हो गए और फंड इशू है, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। अभी मैं मल्टीपल डेप्ट में था, तो धीरे धीरे इन चीज़ों से उभरूंगा, फिर देखता हूँ कैसे इसको क्लोज करता हूँ। तो इससे कार्ड को सर कैसे करना है? मीन्स कि हमने आपने ईएमआई में कंसीड करना है या कैसे नहीं करना अभी है? नहीं हो पाएगा, अभी EMI वगैरह किसी में कन्वर्ट नहीं होगा ना। देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेप्ट होंगे तो EMI में कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सपेंसिव अब इनकम वो नहीं रही जो लेवल पे थी, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। उस लेवल पे करना थोड़ा सा रोक के देखता हूँ फिर कैसे होता है। कुछ पेमेंट आना है सितंबर या अक्टूबर में, या तो फोरक्लोज करता हूँ या जो भी हो, अच्छा ऑप्शन आएगा OTS का या जो भी है, देखता हूँ। कोशिश रहेगी कि फोरक्लोज हो जाए, तो फंड आएगा, फंड के हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मल्टीपल डेप्ट हैं सर। ठीक है, और मल्टीपल डेप्ट तो ऐसे क्लोज नहीं होते। तो हम फिर इसमें एक कंसर्न कर सकते हैं, या तो अभी से जो सा हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग जो हमारी अबव जा रही है लिमिट से भी, रिटर्न से कार्ड को हम या तो रिट्रेट कर देते हैं सर, क्योंकि अभी पेंडिंग से सर 31,000 31,500 रुपये सर हमारा एक दूसरा कार्ड है वो अब ज़्यादा लिमिट से। नहीं वो 31,500 रुपीज ये बहुत ज्यादा लिमिट से 1,91,000 और टोटल आउटस्टैंडिंग है 2,22,541 रुपीज .29। अब क्या कीजिएगा, यूज है, होगा नहीं अभी, और कुछ है नहीं इसका करने का। अभी रोटेशन का फायदा नहीं है, क्योंकि तो कोई रोटेशन में ये था कि हम ये दूसरी चीजें हमारी अब ज्यादा हैं वो हमारी लिमिट में आती है सारी चीजें। वो रोटेशन में तो देखो आपका बेनिफिट है, मेरा तो कुछ नहीं है उसमें। देखो तो मेरे लिए सेम वो हेडेक है ना, देखो वो जो भी हेडेक है वो सेम रहेगी मेरे लिए, जो प्रॉपर जो होता है प्रोसेस का, मैं तो सेम उसी लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो देखिए कंसर्न ये है कि जब से हमारी चीजों से हमारी पेंडिंग से हमारी अब ज्यादा हमारे अंडर में आ जाएंगी। नहीं फर्स्ट टाइम मैंने रोटेशन कर दिया था एजेंसी वालों ने, फर्स्ट टाइम मैं रोटेट कर दिया था, उसके बाद सेकंड टाइम पे नहीं करवाया मैंने। सेकंड टाइम भी करवा लेते सर? सेकंड टाइम नहीं एक्चुअली क्या, वो मुझे लगा पहले कि पहले ही फंड आना है, वो आया नहीं, इसलिए रोटेशन के लिए एक बार के लिए हाँ भर दिया, तो फायदा नहीं वो काम का, क्योंकि जो कहते हैं ना डेथ होनी है, कल भी होनी है आज भी होनी है। अब मुझे पता चल गया कि भाई इतनी जल्दी अभी नहीं कर पाऊंगा, आप 1 महीने के लिए कर दोगे फिर भी टाइम लग जाएगा। तो देखिए जब तक चीजें वो हमारे अंडर रह सकती है तब तक हम कर सकते हैं। कोशिश की है मैंने, कोशिश काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ। वो जो कहते हैं ना कोशिश करके आदमी तभी थकता है, मतलब चारों तरफ से उसके लिए बंद हो जाता है ना, तभी वो डिफॉल्ट करता है या किसी चीज़ को रोकता है। पहले अपनी तरफ लेवल पे कर लेता है कस्टमर ने, अपने लेवल पे हर कोशिश कर लेता है कि ये खराब ना हो, लेकिन जब खराब होने के उस लेवल पे पहुंच जाए तो समझदारी उसमें ही है कि आपका कंसर्न ठीक है, आपकी कंसर्न मैं मना नहीं कर रहा उस चीज के लिए,
बट कंसर्न ये है कि अभी तो हाल फिलहाल के लिए आपसे कोई कंसीड तो हो नहीं रहा, सारी चीजें हमारी उनसे वो स्टेबल रहेंगी, तो अभी मैं उसके बाद हम कर सकते हैं सर। बट अभी तो हमारी जेब से कुछ जा नहीं रहा ना सर, पैसा तो कुछ जा नहीं रहा हमारी वो जेब तो जा तो नहीं, लेकिन वही हेडेक मेरे लिए वही रहेगी जब एक साथ में कहते हैं कि एक आदमी बीमार हो, एक या किसी की डेथ हो रही हो तो एक ही बार में निपटा दे, हर महीने क्योंकि क्यों मरता रहे बार बार ना। अब मुझे पता है कि अभी ये प्रॉब्लम है, बाकी बैंकों की धीरे धीरे कम होती जा रही क्योंकि वो उस लेवल पे आए, सबका एनपीए हो गया मैक्सिमम केस। अब ये तो अपना MP एक आधे राइट ऑफ पे भी आने वाले हैं, तो यही तो चाह रहा हूँ कि देखिए ये आप MPO के भी आप चीजें करते हो तब भी 30% से कम तो होगा नहीं। नहीं सर, वो क्रेडिट कार्ड का तो हो जाएगा सर, कितना वो हो नहीं जाएगा होगा सर? तो वो अभी देखो, अभी फंड नहीं है मेरे पास, उस इशू पे क्या हाँ बोलूं। सर, कहते हैं ना मैं फंड होने के बाद तो वो मुझे पता है किस लेवल पे। मैंने तो देखिए एक कंसर्न होता है 30 से तो डाउन तो होगा नहीं। अरे सर, आप वो वाली बात कर रहे हैं। अब जो आदमी इतना वो कर रहा है तो मार्केट में जब सरवाइव कर रहा है वो आपने सारे टूल्स यूज कर लिए होंगे तो उसको ये भी पता चल गया वो कितने % पे क्रेडिट कार्ड होता है। तो मैं उससे वही आज बचपन जी मैं ये तो कंसर्न कर रहा हूँ ना, कितने तक होता है कंसर्न तो पता लगे कितने तक कह रहे हैं आप। सर आपको पता है जब आप उस लेवल पे हैं, ठीक है, अभी मेरे पास फंड है नहीं, मैं क्या फायदा। अगर आप मुझे इस वक्त 8% भी दे दें ऑफर तो मेरे पास 8% भी नहीं है ना, ठीक है, तो फायदा नहीं फिर उस टॉपिक पे बात करने का। आप मुझे बोलेंगे चलो आप 10% ही बोलो, तो मेरे पास अभी है ही नहीं उस लेवल पे पैसे, मैं आप 10% भी किस मुंह से बोलूं। एक होता है ना अपनी पॉकेट में पेमेंट हो तो मैं आपसे वो चीज़ के लिए बोल सकूं कि भाई अभी इतना है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा हूँ, डेली नीड्स के लिए सर्वाइव कर रहा हूँ, तो पहले मैं उस पर फाइट करूंगा कि इसके लिए देखूंगा। हाँ, फिर जैसे ही मेरा लेवल होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं कर लूंगा, तो एक टाइम के बाद तो क्लोज करना ही होता है। सर एक टाइम के क्लोज तो करा था वो कंसर्न ठीक अपना है। ही फायदा है क्लोज करने में। देखो कस्टमर को भी इतना पता है कि अपना ही फायदा है क्लोज करने में। इसमें तो भी हम वो तो है नहीं कि बाहर चले जाएंगे, कोई मोदी हो या कोई है कि भाई बाहर देश से वो जाना तो है। कोई बात नहीं सर, चले भी जाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सुन लीजिए ऐसा कुछ नहीं है। इतनी अमाउंट के लिए एक देखो आम आदमी नहीं जाता, आम आदमी इतने अमाउंट के लिए नहीं जाता ना, वो उसके कंसर्न मन। नहीं है, बट कंसर्न तो ये है कि चलो ठीक है हम आपके पास ये इंदा केस नहीं है, चलो ठीक है हम इसे रोटेट कर लेते, सारी कंसर्न दूसरी हमारी पेंडिंग थी, अब आप जाके अंडर लिमिट में आ जाएगी बस। नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा ना, पहले भी करवा लिया मैंने, 3 महीने पीछे चल गया बाकी चीजों से ना। उसमें ये है कि हाँ की दूसरी चीजें हैं। सर देखो आप अपनी तरफ से तो अपना फायदा आप देख रहे तो हो, देखिए सारी चीजें सर, देखिए सारी चीजें होती हैं, अपना कभी समझ लीजिए जो मर्जी समझ लीजिए सर, टेंशन नहीं है, कुछ भी आप समझ लीजिए, अपना समझ लीजिए आप अपना समझ लीजिए, ठीक है, दोनों भी स्टेबल रहेंगी, आपका तो दोनों इशू भी थोड़ा चीजें। और किसी से कर लेंगे आप अपना ये वाला इशू, लेकिन मेरे तो लिए मैं फिर वही वाली बातें रहेंगी। मुझे सारी जो प्रोसेस होती है ना स्टार्टिंग की, फर्स्ट मंथ की, पहली बकेट की, सेकंड बकेट की, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। अश्विनी जी जैसे आप बोलेंगे ना, या आप बोलेंगे पेमेंट आपके पास आ रही है, या जैसे भी आप बोलेंगे सेटल आपका करवा दूंगा, सेटल का टेंशन नहीं है। सर वो पहले वो कीपर में भी बैठे हुए थे सोहेल, उसने भी यही कहा था, लेकिन वही है कि अपना अपना टाइम निकल जाता है, सब भूल जाते तो हैं। अपना अपना टाइम का कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये है कि पेमेंट का, आप मुझे पेमेंट का आपको होगा तभी मैं पेमेंट करवा पाऊंगा ना अभी भी। हाँ नहीं वो तो है, वो तो है, लेकिन 3 उन्होंने भी मंथ मतलब आपने देखो 3 मंथ। उन्होंने मेरे से सिर्फ यही बात की जब फर्स्ट मंथ में रोटेट किया था, मार्च की बात है कि हाँ अश्विनी जी। भाई आपके पास एक कॉल नहीं आएगा इसके बाद ना, अब जब तो देखिए सेटलमेंट का होगा तो वही बराबर प्रोसेस सेम उस लेवल पे वापिस आई तो। मैं आपको इसमें छोटी सी बात बोलता हूँ, कॉल तो आएगी। हाँ नहीं वो अब तो कॉल मुझे आएगी देखो। तो कॉल को आपको आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये मैं बात करती हूँ, कोई भी बात करे, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कॉल आनी बंद होगी, कॉल तो आएगी तो। हाँ वो मुझे पता है। डाउन होगा, डाउन होकर कॉल आएगी आगे। हाँ ये इतना याद कर सकते हैं कि हाँ जी आपकी बात जो सी होगी वो आप हमसे करवा सकते हो बस। वो सब देख लिया मैंने सारा, वो वाली बात हो कि आपकी अभी आपकी कौन सी एजेंसी की है आप? सिंह से बात कर रहा हूँ। है सिंह से सर। पिंक? हाँ जी ये कहाँ पे है जैसे? सर आपका ये द्वारका मोड़। द्वारका में है। अच्छा चलिए, कौन यही प्रोफाइल देखते हैं और भी देखते हैं पोर्टफोलियो? सर नहीं मैं तो यही देखता हूँ सर। आरबीएल ही देखते हैं। हाँ जी। चलिए सर, आपका नंबर अगर कुछ बीच में आता है मेरे तो मैं आपसे कुछ कॉन्टेक्ट करता हूँ, अभी तो फिलहाल रहने दीजिए, आरटीपी चलने दीजिए। देखिए आरटीपी कैसा क्या आप देखिए सर, एक बार रोटेशन का देखिए, थोड़ा सा आप सोचिए सर, थोड़ा सा अपना भी सोचिए, थोड़ा सा हमारा भी सोचिए। मैं देखो मेरा तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा देखिए सर देखिए कुछ चीजें होती हैं, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा अपना भी देखिए, थोड़ा सा हमारा आपसे कुछ लेने देने की सर कोई कंसर्न नहीं है सर। मैं देखो इसमें मेरा तो देखो मुझे कोई बाकी इतने हो गए तो लेने देने की कोई जब कंसर्न ही नहीं है, जितना हो सब उतना करके से क्लियर करेंगे, लेने देने का कोई कंसर्न ही नहीं है इसमें।
पहले तो ये होता है ना कि हाँ जी जैसे मर्जी करना है, अब्यूजिंग कुछ करना नहीं है, अब्यूजिंग कुछ बोलनी नहीं है। नहीं, अब्यूजिंग जो तो चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट ने की थी मेरे बाद ना, उसका बिल्कुल ही मैंने काटा मार दिया कि उसकी तरफ से करूंगा ही नहीं पेमेंट। सर मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, देखिए जब तक चीजें चल रही है जब तक चलाते हैं ना सर, कंसर्न तो है नहीं, कोई कंसर्न तो है नहीं कि हाँ जी हमने कोई फंड का इशू हो, कोई कुछ है या कुछ आपसे कंसर्न है, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। नहीं, देखो ऐसा है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि तो एक साथ ही क्लियर हो जाए, अभी एक वो भी नहीं चाहता मैं चीज की। सर देखिए क्लियर होने में, हाँ जी आप समझते नहीं, डिस्टर्बेंस होती है, आदमी कुछ काम के लिए सर अपना पॉइंट डिस्टर्बेंस होती है सर, एक छोटी सी बात सोचिए, आगे जाएगी चीजें, आगे जाएंगी। अभी हम सॉफ्ट कॉलिंग पे सारी कंसर्न होता है, छोटा सा कंसर्न होना सर, अभी सॉफ्ट कॉलिंग पे सारा कंसर्न होता है। राइट ऑफ होगा आगे जाके विंटर, राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ हो गए आगे जाके चीजें सुधरती नहीं सर, खराब ही होती है। नहीं सुधरेंगे क्या वो, मतलब बिगड़ेंगे क्या वो, तो राइट ऑफ के बाद कुछ नहीं होता सर। विंटेज 1 आएगा, विंटेज 2 आएगा, आदमी की देखो कोशिश। सब प्रोसेस तो चलता रहेगा ना सर। हाँ तो चलने दो सर, प्रोसेस में क्या दिक्कत है, प्रोसेस प्रोसेस चलता तो चलता रहेगा ना। प्रोसेस में सर कोई वो तो है नहीं, कोई क्रिमिनल केस है कि कुछ हो जाएगा। सर क्रिमिनल का कंसर्न मैंने, वो क्रिमिनल तो कंसर्न तो मैंने बोला ही आप नहीं, नहीं कह रहे, मैं वही कह रहा हूँ कि एक छोटा सा ये है क्या कि आदमी के पास फंड आएगा, जब ऐसा होगा कि कोई उस टाइम में ऑफर आएगा तो आदमी के पास जेब में फंड होगा, तो आदमी उस टाइम में आराम से कंप्लीटली कह देगा भाई ये हो जाए। देखिए वो लास्ट टाइम पे आपका सेटल के ऑप्शन में नहीं है और कोई कंसर्न तो होता नहीं है। नहीं राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद सेटल का कंसर्न नहीं है, और 20% पे 25% पे सेटलमेंट कर लेगा सर 8% पे भी होता है। IDFC का भी एक अपने साथ में किसी का 8.7 तो देखिए हर मुझे दूसरे बैंक से और दूसरे चीजों से मतलब नहीं है, मेरा बैंक जो प्रोवाइड करता था मुझे अपने से मतलब है। आप सब मेरे को, हमें उससे कंसर्न नहीं है कि हाँ जी दूसरा बैंक हमें 5% में दे रहा है या 8% में 10% में। बात बताइए ना, देखो सब बैंक के एक ही साथ चलते हैं, कोई अलग नहीं है कोई बैंक। सर नहीं हर बैंक का अपना अपना सिनेरियो, अपनी अपनी सारी चीजें सर। परसेंटेज आप देखिए, आपको मैं RBL का भी लेटर दिलवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन अभी मेरे पास फंड नहीं है, वो मैंने आपसे कहा ना, तो मेरे पास अभी फंड नहीं है, मैं दिलवा दूंगा आपको। आप ना चलो कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आप 20 से करें, 10 से करें, 5 से करें। आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आफ्टर आपको कॉल करता हूँ, कुछ होता तो सर। कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा आपको बता दूंगा। ये नंबर है ना आपका? हाँ जी ठीक है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।